पहले तो ये देखो, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? ये देखो, अच्छी लग रही हूँ ना? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं आप लोग, ये देखो मेरा बेटा, ये देखो मेरी माँ, और ये हम लोग आज जा रहे हैं सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है, वहाँ पर ये हम लोगों ने कैब बुक करी थी। अब हम लोग जा रहे हैं सूर्य टेम्पल। तो वहाँ जाके अब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबा ही था क्योंकि मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं डाला था। ये देखो मेरा बेटा, ये तो जहाँ भी जा रहा है सबसे पहले इसे आइसक्रीम ही चाहिए। जहाँ भी आइसक्रीम दिख रहा है पहले ये खा ले रहा है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है क्योंकि मैंने लंबा जानबूझ के रखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें भी देखो। क्योंकि मैं शॉर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शॉर्ट में बहुत छोटी चीज़ें आ जा रही है जो समझ में नहीं आ रही थी। आप धीरे देख करके आप खुद ही देखना कितनी कितनी अच्छी प्लेस है यहाँ पर, जो कि यहाँ बहुत मान्यता है। जो कहते हैं कि 13वीं सदी के राजा नरसिंहदेव सूर्य को समर्पित एक शानदार रथ के रूप में इनके निर्माण से जुड़ी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र की त- शाम की कथा से भी जोड़ा जाता है, जिसमें उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की तपस्या के बाद मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली थी। और जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, सच में यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, 24 विशाल पहियों, 7 घोड़ों और विस्तृत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। सच में ऐसा ही हम लोगों ने सुना भी था, पढ़ा भी था, और सच में वो जो हमारी गाइडलाइंस थी, हम लोगों ने एक गाइडलाइंस से ही वहाँ पे बुक की थी। ऐसे बुक ही मानिए, क्योंकि उन्होंने 700 रुपये लिया था, तो सिर्फ गाइडलाइंस करने की 700 रुपये लिया था। तो हम लोगों ने उन्हीं से सारी जानकारी ले रहे थे, सब लोग ले रहे थे, जो लेना चाह रहा था ले रहा था। हम लोग को जानना था वहाँ के बारे में, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि सिर्फ पत्थर और जो कला है वही देख कर आ जाए। तो हम लोगों ने वहाँ पर पूछा कि कोई हम लोग गाइडलाइन कर सकता है, तो इन्होंने, जो भैया अभी नोट लिए है ना, उन्होंने बोले कि हाँ। तो ये सबको बता रहे थे, हम लोग को भी बता रहे थे। एक पर्सन से ये 700 रुपये ले रहे थे सिर्फ बताने का। खैर, बताए भी बहुत अच्छा बताएं, क्योंकि आप चाहते हो जब इतने खर्च करके और आप कुछ वहाँ के बारे में जानोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कितना महत्व रखता है ये। इसीलिए ये वहाँ के बारे में जानना सबसे सबसे ज़रूरी है। तो हम लोगों ने वही करी थी, और यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें हम लोगों ने जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं थोड़ी रील वील बना रही थी, और ये हमारी फैमिली हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें भी हम लोग को जानने की कोशिश करें कि इस पहिए में क्या है, उस पहिए में क्या है। तो यहाँ पे दीवार में भी ऐसी-ऐसी कारीगरी है, ऐसी-ऐसी वास्तुकला है कि यहाँ सिंदूर का भी महत्व है। यहाँ पे ये बता, हम लोग सिंदूर लेते हैं तो हम लोगों को क्या पता है कि सिंदूर पूर्व दिशा में लिया जाता है और बैठकर आँचल लेकर सर पे, पर वो सही है, वो सही, लेकिन सबसे पहले सिंदूर का महत्व यही होता है कि आप बैठकर, जब भी आप नहाकर बाल धोकर उठ रहे हो या फिर नहाकर ही उठ रहे हो, सबसे पहले बिना शीशा में देखिए, बिना कुछ, अपने हाथ की परछाई भी आपके माथे तक ना पड़े। यही यही सौभाग्यवती का शायद वरदान है। वहाँ पे ऐसा ही था कुछ। वो भैया बता रहे थे कि ये, अब हम लोगों ने देखा भी, वहाँ सीता माता का चित्र था। यहीं पर जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पर था वो। मैं तो वीडियो के चक्कर में पूरा ध्यान नहीं दे पाई। इसीलिए वहाँ सिंदूर का भी महत्व था कि आप जब भी सिंदूर लगाओ तो एक चुटकी ही लगाओ, लेकिन वो सिंदूर एक बिल्कुल सुई की नोक जितनी भी भूमि पर ना गिरे, तभी वो हमारे पति के जो आयु है वो बढ़ा सकती है। ऐसा ही कुछ था। ये मेरा बेटा, जहाँ भी आइसक्रीम देखो, इसको सबसे पहले आइसक्रीम खिला लो, इसके बाद ही आप कुछ करो। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि वो मंदिर के बाहर का सीन है। ये जो इतना आप देख रहे हो, ये सब मंदिर के बाहर का सीन है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत प्यारा-प्यारा सामान मिल रहा था। ये छोटे-छोटे वो लकड़ी का बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। हम मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि जब भी आप आओ, तो एडवांस में पैसा लेकर आओ, ताकि आप मेरी जैसी गलती ना करना। मैं तो बहुत पछता रही हूँ यहाँ आकर कि अब मैं
कब जा पाऊँगी कि मैं वो सब सामान ले पाऊँगी, क्योंकि इतने प्यारे-प्यारे सामान थे। आप सोफ़ा के लिए रख सकते हो, आप डाइनिंग टेबल के लिए, आप अपने रूम के लिए, आप अपने बाथरूम के लिए, आप अपने हॉल में के लिए, सभी चीज़ों के लिए आप रख सकते थे। वहाँ बहुत प्यारा-प्यारा सामान मिल रहा था सच में। बैग से लेके आप जो देख रहे हो ये ना, ये कुछ भी नहीं है। आप अंदर जब जाओगे तो आप देखोगे। यहाँ तो ऐसे ही बस टाँग दिया गया है ऊपर, देखा ये काजू। काजू तो वहाँ पे इतना सस्ता है, जैसे वहाँ पे दाल-चावल बिकता है कहीं पे खुलेआम, वैसे यहाँ पे काजू मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे काजू आपको 450 साढ़े 500 के में बहुत अच्छे-अच्छे काजू मिल जाएँगे। तो यही रहा सामान, हम लोगों ने कुछ लिया पर ज़्यादा हम लोग ले नहीं पाए थे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ हम लोग आ गए खाना खाने। ये भी मैंने वीडियो में डाला था, सो मैं भूल गई थी, सो अभी बता दी। ये देखो। और यहाँ खाना के लिए भी बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे जब भी आप जो भी खाओ तो यहाँ पे ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितना नहीं हो बस उसी का पैसा लेके ऊपर से आप जो भी करोगे मिलने वाले नहीं।